बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे ऐसी बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही टेस्टी, और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ही कम बजट में तैयार हो जाती है और इतनी मज़े की होती है ना कि आपके हाथ नहीं रुकेंगे इसको खाने में। तो आप अगर मेहमानों को भी ये दें ना खाने में, तो वो भी जज नहीं कर पाएंगे कि आपने ये घर में बनाई है। बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर है, आप देख चुके हैं। बहुत ही मज़े की ये बनती है। तो आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। अब आप एक पैन ले लेंगे और उसमें मैंने ऐड कर दी है 1 कप चीनी। मेजरिंग कप जो होता है ना, उसी कप से मैंने ये 1 कप चीनी ले लिया। आप चाहें तो घर में कोई भी जो कप आपके मौजूद होते हैं उससे नाप के ले लें और लो फ्लेम पे आपने इसको मेल्ट कर लेना है, यानी कि हम चीनी को कैरमलाइज़ करेंगे। और इसमें आपने कोई पानी या ऑयल वगैरह नहीं ऐड करना, आपने जस्ट ऐसे ही इसको मेल्ट करना है। चीनी 1 से 2 मिनट में ना थोड़ी इस तरह मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखें थोड़ी सी रह गई है इसमें मेल्ट होने वाली, वो भी चम्मच को हिलाते हुए मैं अच्छी तरह मेल्ट कर लूँगी। अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया। बहुत ज़्यादा आपने इसको डार्क नहीं करना, उससे बहुत कड़वा सा टेस्ट आता है। तो इस तरह ये चीनी सारी मेल्ट हो चुकी है। बस फ्लेम आपने हाई नहीं करनी। और इस तरीके से मैंने ये 3-4 मिनट में ये कैरमलाइज़ कर ली थी। अब आपने इसमें आधा लीटर दूध शामिल कर देना है। दूध आपका फुल फैट मिल्क होना चाहिए। तो आप इसमें कच्चा दूध ले लें, बॉयल ले लें, ठंडा जैसा भी हो आप ले सकते हैं। अब आपने दूध को अच्छी तरह बॉयल आने देना और ये जो हमने चीनी इसमें कैरमलाइज़ करके डाली थी ना, वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, इतना आपने पकाना। और ये आधा लीटर दूध है ना, इसमें आधा पाव जो है ना वो खुश्क हो जाए, इतना यानी कि तीसरा हिस्सा दूध जो ना खुश्क हो जाए। फिर आपने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून सिरका ऐड कर देना है। सिरका डालने के बाद आपने इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं, क्योंकि हमने दूध को फाड़ना नहीं, बस छोटे छोटे से इसमें जैसे खोए के होते हैं ना छोटे छोटे पार्टिकल्स, वैसे बन जाएं। और इसको आपने ठंडा होने के लिए साइड पे रख देना है। इस तरीके का हो जाएगा। तो आप इसको ठंडा करके आपने यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने 3 कप मैदा ले लिया था, यानी कि आधा किलो, और इसको मैंने अच्छे से छान लिया। अब आप एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें आपने ऐड कर देना 2 टेबलस्पून देसी घी। और जब आप घी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तो आपने इसके अंदर जो मैदा हमने छान के रखा ना वो ऐड कर देना। मैदे को आपने ज़रूर छानना, छाने बगैर आपने यूज़ नहीं करना। और इसको आपने 7 से 8 मिनट तक लो फ्लेम पे इस तरह फ्राई कर लेना। आपने इतना इसको फ्राई करना है कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लग जाए और इसका कलर जैसे गंदम के आटे का नहीं होता उस तरह का कलर हो जाए। तो तब तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। और आप ये देखें अच्छा सा ये फ्राई हो चुका है। अब इसको ठंडा कर लेंगे। और यहाँ पे दूध भी जो हमने कर्डल करके रखा था ना, वो भी अच्छी तरह ठंडा हो चुका है। ये देखें कि कितने सॉफ्ट से इसके पार्टिकल्स अंदर बने हुए हैं, इसलिए मैंने कहा था इसको पकाना नहीं है आपने। अब ये आटा मैदा भी हमारा ठंडा हो चुका था। अब इसके अंदर आपने ये दूध जो है ना ये ऐड कर देना है। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं। मैं स्पैचुला से इसको मिक्स कर रही हूँ, अगर आप हाथों से भी करना चाहते हो तो कर सकते हैं। अब आपने इसमें हाफ़ टेबल स्पून देसी घी शामिल कर देना है ताकि इसमें अच्छी सी शाइन आ जाए। और इसको भी अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। ये देखें एक डो की फॉर्म में आ चुका है हमारा मिक्सचर, बहुत ही अच्छा सेट हो गया है। बहुत आपने गरम जो है ना मैदा उसमें नहीं डालना, उससे वो दानेदार आपकी बर्फ़ी तैयार नहीं होगी बल्कि लेसदार सी बनेगी। इसलिए दूध को भी ठंडा कर लें और जो मैदा है उसको भी ठंडा कर लें, यानी कि नॉर्मल से टेम्परेचर पे हो। तो फिर यहाँ पे मैंने एक डिब्बा ले लिया था। ये मेरे पास मिठाई का खाली डिब्बा पड़ा हुआ था, आपके पास कोई भी ट्रे वगैरह हो वो आप ले सकते हैं। थोड़ा सा इसमें मैंने घी ऐड किया था ताकि वो इसके साथ चिपके नहीं है। और थोड़े से ड्राई फ्रूट मैंने इसमें लगा दिए हैं जो कि बादाम और पिस्ता है। अब इसमें मैंने ये डो बर्फ़ी की इसमें डाल दिया और अच्छी तरह स्पैचुला से इसको प्रेस करते हुए मैंने सेट कर लिया। अब आपने इसको 2 या 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना, ऊपर से कवर कर लें ये या ताकि ये ऊपर से खुश्क ना हो। यहाँ पर मैंने बटर पेपर इस पे लगा लिया था। अब मैंने इसको 2 घंटे के बाद फ्रिज से निकाला है, ये कुछ इस कंडीशन में है। अब इसको निकाल के चेक करते हैं कि अच्छे से सेट हो चुकी है हमारी ये बर्फ़ी।
ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार, ये इतना अच्छा इसका कलर आता है ना। इस तरह आप चीनी को कैरमलाइज़ करके डालते हैं तो बहुत अच्छी हमारी बर्फ़ी तैयार होगी है। इसकी कटिंग से आपको आइडिया हो रहा होगा कि कितनी ये मज़ेदार और दानेदार सी ये बनी है। लेसदार बनती है अगर आप फ़ौरन गरम गरम मैदे के अंदर अगर दूध डाल दें ना तो वो ऐसे हलवे जैसी बन जाती है, तो वो अच्छी नहीं लगती। ये देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना अच्छा है और बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार ये बर्फ़ी तैयार हो चुकी है। कम बजट में अगर आप कोई मिठाई बनाना चाहते हैं तो ये बर्फ़ी ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब सी ये बर्फ़ी हमने चंद मिनटों में यानी कि 10-12 मिनट मैक्सिमम लगे हैं इस बर्फ़ी को तैयार करने में। और आप भी घर में अगर इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो यकीनन सभी को पसंद आएगी। आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करना। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो ये देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर है, बहुत ही मज़े की। और एक यानी कि आधा लीटर दूध से ये तकरीबन 2 किलो बर्फ़ी वेट में अगर देखें तो ये 2 किलो बर्फ़ी तैयार हो चुकी है। और यकीन मानिए टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब है इसका। बस आपने जितनी मैंने बताई है दूध की क्वांटिटी इतनी ही आपने रखनी है, इसको कम या ज़्यादा नहीं करना। अगर ज़्यादा ये मिक्सचर आपका पतला हो गया तो इस तरह का टेक्सचर नहीं आएगा। तो आपने ये ज़रूर बनानी है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है और दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपने मेरे पास ये जो डिब्बा पड़ा हुआ था ना उसी में मैंने ये रख ली, अगर आप किसी को एज अ गिफ्ट देना चाहते हो तो भी आप ये दे सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो इस तरह मैंने ये इसी डिब्बे में ये डाल के फ्रिज में रख ली थी। आप इसको 1 हफ़्ते तक यूज़ कर सकते हैं फ्रिज में। गर्मी का मौसम है तो फ्रिज में ही रखिएगा, अगर आप बाहर भी रखें तो 3-4 दिन तो निकल ही जाएंगे। तो ये देखें कितना हमारा डिब्बा भर गया इस बर्फ़ी से। थोड़ी सी कम सी सिर्फ 3 चीज़ें हमने इसमें डाली हैं और ढेर सारी हमने बर्फ़ी तैयार कर ली है। कम बजट में और कम मेहनत में मज़ेदार सी बर्फ़ी अगर बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।